मैं करुणाकर, आप सभी को देसी बायो वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th बायोलॉजी का एक टॉपिक को समझते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है? तो रेस्पिरेशन बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। हम लोग सब जानते हैं कि वी ईट फूड बिकॉज ऑफ एनर्जी, टू गेट एनर्जी। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलता है, बट जो एनर्जी मिलता है खाने से, उसके लिए निकालने में मदद करता है ऑक्सीजन। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होना प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी नहीं मिलता, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो फूड से एनर्जी को निकालने में कौन चाहिए? ऑक्सीजन। और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, उसकी वजह से ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो से याद रखना, एग्जिट, एनर्जी निकल रहा है, हीट निकल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दिमाग में याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन में पूछता है। देन कम टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक से याद रखना, एयर मीन्स ऑक्सीजन। Aerobic respiration occur in presence of oxygen. ऑक्सीजन उसके लिए बहुत जरूरी है। एंड हियर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occur. In aerobic respiration, complete breakdown of glucose occur and more energy is released. बहुत एनर्जी मिलता है हमको in presence of oxygen. So what is the formula? When glucose C6H12O6 react with oxygen, give rise to carbon dioxide, water and energy. Keep in your mind. Next, anaerobic respiration. Anaerobic respiration occur in absence of oxygen. There is no need of oxygen. Because of in absence of oxygen, incomplete breakdown of glucose occur, and as a result of that, we get very less energy. Less energy is released. It is occur in yeast and also in muscle cell also. What is the difference between aerobic and anaerobic? Let's summarize. Aerobic respiration, oxygen is used, more energy is released, CO2 and H2O released, and we get 38 ATP from a one glucose molecule. But in anaerobic respiration, no oxygen, less energy, alcohol and lactic acid are produced, and 2 ATP are produced from a one molecule of glucose. Let's understand the breakdown of glucose by various pathway. Glucose C6H12O6 is the 6 carbon molecule. So in aerobic respiration and in anaerobic respiration, दोनों respiration में first step is glycolysis. What is glycolysis? Glycolysis means breakdown of glucose into pyruvate. Glucose breakdown होके pyruvate में convert होना, this process is called glycolysis. And glucose 6 carbon molecule is converted into pyruvate, and pyruvate is the 3 carbon molecule. So एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। एंड ऑल दिस प्रोसेस occur where? ये सारे के सारे प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। गॉट इट? देन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन है, देन पायरुवेट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी
रिलीज होता है। ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट देन ईस्ट में इथानॉल, जो कि इथानॉल 2 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होता है। इन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज you all know that our muscle get cramp. Insufficient of oxygen or lack of oxygen in human muscle cell, lactic acid and energy बनता है, and because of lactic acid मसल जो होता है क्रैम्प हो जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर बनाएगा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन जो इथानॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ऑल दिस थिंग्स आर ऑकर इन द सेल साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए। धन्यवाद।